अयोध्या की सारी प्रजा की नजरें होनहार राजकुमारों पे लगी हुई हैं। अब समय आ गया है, राजकुमारों की रुचि के अनुसार जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। चारों कुमार गुरुदेव के शिष्य हैं। किसकी रुचि इस क्षेत्र में अधिक है, गुरुदेव भली बात जानते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार निश्चित कर देंगे। महाराज की जय हो। महाराज, महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र अचानक बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़कर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र यहाँ नहीं आएंगे। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति अतिथि रूप में आए, तब राज शक्ति को आगे बढ़कर अभिनंदन करना चाहिए। उठिए राजन। जो आज्ञा। आपका स्वागत है तपोनिधि। स्वागतम सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ। आपकी चरण धूल से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनीन्द्र, इस घर को पावन कीजिए। पधारिए। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे साम्राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जहाँ आप जैसी पूर्ण विभूत के चरण कमल आ जाए, वहाँ सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्यानाथ, तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी विनम्रता देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूरे होंगे। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए मुनीन्द्र, किस अभिप्राय से आपका यहाँ आगमन हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि, इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। और क्यों ना हो, आपको वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के उपदेश जो प्राप्त है। राजन, हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे पूर्ण करो। बस आपकी आज्ञा मात्र की ही देर है। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। आर्यभूमि में ऐसा दुष्कर्म दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते
हैं। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता करना हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी सुरक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके हित की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच नहीं आने दूंगा। राम तो भी बालक है, युद्ध के दांव-पेच का अनुभव नहीं, शत्रुओं के बलाबल असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है और उसे निभाना बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना वचन निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिव ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी तक कटवा दी। महाराजा हरिश्चंद्र ने एक वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया और एक तुम हो, अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध ना कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेग तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से अकेले कैसे टक्कर ले सकेगा? मेरे पुत्र पर दया कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही ने समझाइए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वे स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर और अविनाशी बना रहेगा। परंतु गुरुदेव, नहीं राजन, तुम नहीं जानते, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही लेने आए हैं। अन्यथा वह स्वयं स्वभाव मारीच आदि असुरों का नाश करने में सक्षम है, परंतु यह सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन, शंका मत करो, राम को उनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण होगा। संभव है इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। मंत्र राम को भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आपके साथ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूँ। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्री आज से तुम्हारे माता पिता के समान हैं। इनकी
आज्ञा का पालन करना और इनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जो आज्ञा पिताश्री। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण अरुण नयन बाहु विशाला गुरुदेव, यह भयानक स्थान तो बड़ा ही दुर्गम है और ये विचित्र पैरों के निशान किसके हैं? ये पदचिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। 6 कोस इस वन प्रदेश पर ताड़का का ही अधिकार है। इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित बचकर नहीं जा सका। कभी यह स्थान एक समृद्धशाली जनपद था। कलद और करुष नाम के 2 सुंदर नगर बसे थे यहाँ। अगस्त मुनि के श्राप से राक्षसी बनी ताड़का तथा उसके पुत्र की विनाश लीला से यह नगर उजाड़ हो गए। उस पापिनी में 1000 हाथियों का बल है।
हमको कोई, हम 4 मिनट रुक जाएंगे, हमको शाम हो ही गई। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग बैठ जाओ और जाना हो तो चले जाओ। अरे भाई सुनते हो? कल रात से तारका चाची ना कहीं दिखाई पड़ी है ना कहीं हलचल हुई है। अरे तारका चाची, उनको तो हम भी कल रात से ढूंढ रहे हैं। हमने भी उनकी लता मंगेशकर जैसी नहीं सुनी है। अरे भाई क्या नहीं सुनी है? आवाज नहीं सुनी है भाई। अच्छा भाई, तुमने तो आवाज ही नहीं सुनी, हमें तो कल रात से लगी हुई है। लगी हुई है? क्या लगी हुई है? अरे भाई भूख। भूख? वो क्या? कल रात से तारका चाची मिली नहीं, ना कहीं से बच्चा लाई ना कहीं से मांस लाई, इसीलिए भूख लगी है। हाँ सही कह रहे हो, भूख तो हमको भी बड़ी जोर से लगी है। तो फिर दोनों लोग साथ मिलकर ढूंढते हैं, शायद चाची मिल ही जाए। चलो साथ मिलकर ढूंढेंगे, शायद मिल ही जाए। चलो फिर। अरे भाई जरा देखो तो, ये रास्ते में पहाड़ जैसा क्या पड़ा है? इससे टकराकर हम लोग गिर गए। अभी देखता हूँ भाई। ये पहाड़ नहीं है, फिर क्या है? ये तो है तारका चाची, ये तो है तारका चाची, ये तो है तारका चाची, ये तो है क्या तारका चाची मर गई? अरे जरा सही से देखो। आई चाची, अरे भाई सही से भी देख लिया, चेक भी कर लिया, आंखें ना इनकी खुलती, क्या तारका चाची मर गई? अरे सुना तुम लोग, तारका चाची मर गई तो फिर तुम अकेले क्यों रोते हो? हम दोनों लोग साथ में रोते हैं। आई जाओ, अरे भाई अब रोते रोते थक गए, थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद
पीपल जलाते हम राज करेंगे। अच्छा भाई वो तो हमारा ही है, लेकिन इनको उठाएंगे कैसे और ले कैसे चलेंगे? अरे भाई क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर खींचे, शायद उठ जाए। चलो अरे भाई चाची क्या हम दोनों से छुपके भी कहीं कुछ खाती थी? खाती होंगी भाई, इसीलिए तो ये दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही थी। हाँ भाई लग तो रहा है ये देखो कुछ पड़ा है। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा भाई अब तुम अपनी 36 बुद्धि में से एक बुद्धि लगाकर सोचो। शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है, तो भाई हमें भी बता दो वो खुराफाती आइडिया। अरे भाई क्यों ना हम इनमें से 2-3 लोगों को बुला ले, फिर चाची का अंतिम संस्कार करवा देंगे। बहुत अच्छा रहेगा। आ जाओ 2-3 लोग हमारी चाची को उठवा लो।